वितराग विजन चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मिथ्यात्व के प्रभाव के बारे में बात की थी। आज जानेंगे मिथ्यात्व के 5 प्रकार। पहला आभिग्रहिक मिथ्यात्व, दूसरा अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व, तीसरा आभिनिवेशिक मिथ्यात्व, चौथा सांशयिक मिथ्यात्व एवं पांचवा अनाभोगिक मिथ्यात्व। इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व का स्वरूप संक्षिप्त में भी समझ लेना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं पहले प्रकार के बारे में। आभिग्रहिक मिथ्यात्व राग, द्वेष व अज्ञान के वशीभूत लोगों द्वारा बनाए गए या उनके द्वारा वर्णित विविध धर्म के धर्मशास्त्रों के प्रति ममत्व के वश होकर जिन लोगों ने अपनी विवेक बुद्धि गंवा दी है, ऐसे लोग उनके मताग्रह के वश होकर अन्य सच्चे मत व सिद्धांत का खंडन करने में रचे पचे रहते हैं। ऐसे लोगों में आभिग्रहिक नामक मिथ्यात्व होता है। ऐसे लोगों को सर्वज वीतराग प्ररूपित धर्म के शास्त्र या शास्त्रों के विधान बताओ तो उन्हें सुनने समझने की इच्छा नहीं होती और अपने मत के दुराग्रह के वश होकर वे लगातार सत्य मत का खंडन करने के लिए ही तत्पर रहते हैं। स्वयं स्वीकृत मिथ्यामत के प्रति तीव्र राग व अन्य मतों के प्रति तीव्र द्वेष के कारण वे अपने शास्त्र मत का निरंतर पोषण करते हैं तथा सच्ची बात का निरंतर खंडन करते हैं। उन्हें यह प्रथम मिथ्यात्व होता है। जैन धर्म को सर्वज्ञ वीतराग प्ररूपित धर्म के तौर पर या उसकी विशेषता के कारण अच्छा न मानते हुए मात्र जैन कुल में जन्म लेने के कारण ही इस मत को सच्चा व अन्य मत को गलत माने, ऐसे ममत्व के वशीभूत लोगों पर भी यह प्रथम मिथ्यात्व लागू होता है। मेरा है इसलिए ही सच्चा, यह मिथ्यात्व, और सच्चा है इसलिए ही मेरा है, यह सम्यक्त्व। यह मिथ्यात्व बहुत सुहाना है, इसलिए इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। यह मिथ्यात्व वाला जीव अपने मत के आग्रह वाला होता है। मेरा ही मत सच्चा, मेरा ही धर्म सच्चा, मेरी ही मान्यता सच्ची, मेरे ही देव सच्चे, मेरे ही गुरु सच्चे, मेरा ही धर्म सच्चा। इसके सिवा अन्य कुछ मानता ही नहीं। वह सच्चा खोटा जानने का प्रयत्न ही नहीं करता है। ऐसे जीवों का परिचय देते हुए पूज्य उपाध्याय जी महाराज ने लिखा है कि अभिग्रहिक निज निज मते अभिग्रह, अपने अपने मत का आग्रह रखने का स्वभाव अभिग्रहिक मिथ्यात्व वाला होता है। अब जानते हैं दूसरे प्रकार के मिथ्यात्व यानी अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व। जिन लोगों को ऐसा लगे कि सब देव समान, सब गुरु समान, सब धर्म समान, सब वंदन करने व पूजा करने योग्य, किसी को भी गलत नहीं मानना चाहिए, सभी सच्चे, सभी अच्छे व सभी मेरे। संक्षिप्त में सर्वधर्म संभाव तथा सर्वधर्म ममभाव में मानने वालों में अनाभिग्रहिक नामक मिथ्यात्व होता है, क्योंकि सब समान, सब अच्छे और सच्चे नहीं हो सकते। जैसे हर पीला सोना और हर सफेद दूध नहीं होता, वैसे ही जितने देवगुरु धर्म हैं वे सब समान नहीं हो सकते। इसके बावजूद मिथ्यात्व के कारण जब विवेक दृष्टि नष्ट हो जाती है तब सब समान लगता है। इस प्रकार जिसे सब समान लगे वह कभी असार को त्याग करके सार को प्राप्त नहीं कर सकता और आराधना साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। श्री ज्ञान विमल सूरी महाराज ने एक स्तवन में लिखा है कि जे अज्ञानी तुम मत सरीखो, पर मत ने करी जाने जी, कहो कुण अमृत ने विष सरीखूं, मंदमति विण जाने जी। प्रभु, जो अज्ञानी व्यक्ति आपके मत के समान अन्य मत को मानता है वह अमृत व विष को समान मानने वाले मूर्ख जैसा है। अमृत व जहर को समान कौन मानता है? बेअक्ल ही न। सर्वज्ञ एवं अज्ञानी का मत समान हो ही नहीं सकता। सोना खरीदने जाते हो तब जांच परख क्यों करते हो? जो व्यापारी दे वह लेकर घर क्यों नहीं चले आते? वहां अर्थीपन है, इसलिए परीक्षा करते हो। देवगुरु धर्म में अर्थापन नहीं लगता, इसलिए जांच परख नहीं करते। आज कई जगह सभी देवों की मूर्ति के साथ सर्वज वीतराग परमात्मा की भी मूर्ति रखी गई है और काफी लोग ऐसा कहने वाले हैं कि सबके प्रति समान अहोभाव होना जरूरी है। शास्त्र कहते हैं कि रागी द्वेषी देवों के साथ सर्वज वीतराग परमात्मा को विराजमान करना वीतराग परमात्मा की घोर आशातना है। राग द्वेष व अज्ञान से भरे देव देवियों के बीच सर्वज को बैठाना और सबको समान मानना मिथ्यात्व का परिणाम है। एक के साथ राग का प्रतीक स्त्री, एक के हाथ में द्वेष का प्रतीक बाण, गदा आदि शस्त्र, एक के हाथ में अज्ञान का प्रतीक पुस्तक माला। हाँ, मुझे कहना है कि पुस्तक माला जिसके हाथ में वह अज्ञानी। पुस्तक माला किसे रखनी पड़ती है? जिसके पास संपूर्ण ज्ञान न हो उसे रखनी पड़ती है। सर्वज्ञ भगवान को पुस्तक आदि की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे संपूर्ण ज्ञानी हैं। नवकार माला हाथ में हो तो वह अज्ञान का ही प्रतीक है, क्योंकि कितने नवकार गिने, यह याद रखने के लिए नवकार माला रखनी पड़ती है। पूर्ण ज्ञानी को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं।
उसे सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार राग द्वेष अज्ञान के प्रतीक धारण करते हैं। उन्हें परमात्मा कैसे माना जा सकता है? कुछ लोगों को ऐसी गलत आदत होती है कि सर्वज्ञ कथित धर्म मिलने के बावजूद धर्म को, धर्म के सिद्धांतों को या आचारों को समझने का प्रयत्न नहीं करते। इसके लिए जरूरी धर्म ग्रंथों का अध्ययन पठन नहीं करते, बल्कि मिथ्यात्व से भरे अज्ञान को बढ़ाने वाले मिथ्यात्व दृष्टियों के पुस्तक पढ़ते हैं और अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं, मिथ्या मान्यताओं की पुष्टि करते हैं और अज्ञानता में राचते हैं। किसी देव गुरु धर्म की निंदा, द्वेष, आलोचना नहीं करनी है, किंतु खरा खोटा तो अवश्य परखना है। सच्चे को समझ बूझकर ग्रहण करना है व उसी के अनुसार आराधना और आचरण करना है। खोटे को समझ बूझकर त्याग करना है। सोना देख परख कर लेने में पीतल की निंदा नहीं करते। किसी की निंदा आलोचना करने से आत्महित का घात होता है, किंतु सच्चे खोटे का विवेक करने में आत्महित का हनन नहीं होता, बल्कि आत्महित की रक्षा होती है। इसलिए ही कहा गया है कि नवी निंदा मार्ग कहेता, सम परिणामे गह गहता। समता भाव से प्लावित होकर सन्मार्ग उन्मार्ग का विवेचन करना निंदा नहीं है। अनाभिग्रहिक मिथ्या दृष्टि का परिचय देते हुए पूज्य उपाध्याय जी भगवंत ने लिखा है कि अनभिग्रहिक सहु सरीखा जी। अनभिग्रहिक सबको समान मानता है। उसमें विवेक गुण को, सारा सार को समझने की शक्ति का अभाव होने से वह सभी को समान मानता है। सफेद यानी दूध और पीला यानी सोना मानता है। इसी प्रकार वह सुदेव या कुदेव, सुगुरु या कुगुरु, सुधर्म या कुधर्म सबको समान ही मानता है। वर्तमान में यह मिथ्यात्व अत्यंत फला फूला है। सब देव समान, सब गुरु समान, सब धर्म समान। हम तो सभी धर्मों को मानते हैं। हम संकुचित विचार वाले नहीं हैं, उदारमत वाले हैं। ऐसा विचार करने वाले तथा बोलने वाले में यह दूसरे प्रकार का मिथ्यात्व ठूंस ठूंस कर भरा है, ऐसा समझना चाहिए। यह मिथ्यात्व बहुत सुहाना है। उसे मिथ्यात्व के रूप में पहचानना बहुत मुश्किल है। आजकल अधिकांश लोग दूसरे प्रकार के मिथ्यात्व में, अर्थात अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व में फंसे हैं। अब जानते हैं तीसरे मिथ्यात्व के बारे में। आभिनिवेशिक मिथ्यात्व खरा खोटा समझने के बावजूद जो गलत पकड़ रखा है वह नहीं ही छोड़ना है। ऐसे आग्रह वाले लोग इस तीसरे प्रकार के मिथ्यात्वी होते हैं, जैसे कि जमाली। यह मिथ्यात्व एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके व्यक्ति को ही हो सकता है। एक प्रकार से यह मिथ्यात्व बहुत खतरनाक माना जाता है। इसमें खुद के साथ अन्य कई आत्माओं को दुर्गति में ले जाने की भयंकर शक्ति होती है। भूल से प्रस्तुत की गई बात की बाद में मजबूत पकड़ हो जाती है। समझाने वाला मिले तो भी ममत्ववश वह पकड़ नहीं छूटती। यह इस मिथ्यात्व का लक्षण है। खोटी मान्यता रखने वाले को खोटी मान्यता का पता चल जाए, फिर भी वह खोटी मान्यता को छोड़े नहीं। यह आभिनिवेशिक नामक तीसरे प्रकार का मिथ्यात्व कहलाता है। इतने समय तक पकड़े रहने के बाद अब छोड़ने से मेरा खराब दिखेगा, यह सोचकर सच न स्वीकारे तो उसमें यह मिथ्यात्व प्रमुख कारण होता है। इसमें विशेष मान कषाय काम करता है। सच्ची समझ व सरलता आने पर तथा उसे स्वीकार करने की तैयारी आने पर ही यह मिथ्यात्व जाता है। इस संदर्भ में पूज्यपाद उपाध्याय जी महाराज कहते हैं कि अभिनिवेशी जान तो कहे जुनू, करे न तत्व परीक्षा जी। अभिनिवेशिक मिथ्यात्वी जानबूझकर झूठ कहता है, वह तत्व की परीक्षा नहीं करता। अब जानते हैं चौथे प्रकार के मिथ्यात्व के बारे में। सांशयिक मिथ्यात्व, यह सच्चा या वह सच्चा, यह देव सच्चे या वह देव सच्चे, यह गुरु सच्चे या वह गुरु सच्चे, यह धर्म सच्चा या वह धर्म सच्चा, यह तत्व सच्चा या वह तत्व सच्चा। ऐसी आशंकाएं जिसके मन में रहती हैं, उसमें यह सांशयिक मिथ्यात्व होता है। इस मिथ्यात्व की असर वाले को जैन धर्म स्वीकारने के बाद भी जैन धर्म के आचार विचार सिद्धांत में शंका रहती है। भगवान कह गए हैं कि कंदमूल में अनंत जीव हैं, तो यह सच है। रात्रि भोजन से नरक में जाते हैं, यह सच है। आदि बाबतों में शंका करते रहते हैं। उन्हें यह चौथे प्रकार का मिथ्यात्व होता है। वीतराग, सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी परमात्मा के वचन में यह सही होगा कि नहीं, ऐसी शंका उत्पन्न होती रहती है। इस मिथ्यात्व के कारण विवेक प्रकट न होने से क्या सच्चा और क्या खोटा इसका ख्याल नहीं आता है। संशयते जिन वचन निशंका, ऐसा कहकर पूज्य उपाध्याय जी महाराज ने इस सांशयिक मिथ्यात्व का परिचय दिया है। जिसमें यथार्थवादी गुण हो वही परमात्मा कहलाता है। जगत में जो वस्तु जैसी है वैसी ही कहते हैं,
कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वही परमात्मा यथार्थवादी। इसीलिए उनके वचन में कोई शंका नहीं की जा सकती। और आप जानते हैं पांचवा और आखिरी, अनाभोगिक मिथ्यात्व। स्पष्ट समझ रहित मिथ्यात्व एकेंद्रिय से लेकर असंझी पंचेंद्रिय तक के जीवों को यह मिथ्यात्व होता है। पांचवा, अनाभोग नामक मिथ्यात्व प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। एकेंद्रिय आदि जीवों में भी अनाभोग मिथ्यात्व होता है। इसलिए इस मिथ्यात्व का परिचय देते हुए पूज्य उपाध्याय जी महाराज कहते हैं कि अव्यक्त अनाभोग जी। पांचों मिथ्यात्व का त्याग होने पर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पांच में से एक भी मिथ्यात्व उदय में हो तो सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, तथा सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना आत्महित की साधना जिस स्वरूप में होनी चाहिए उस स्वरूप में नहीं होती। मिथ्यात्व मोहनीय। मिथ्यात्व के सभी पुद्गल संपूर्ण अशुद्ध होते हैं। जब तक वे जाए नहीं तब तक संकित नहीं आता है, इसलिए वहां परिहरू बोलते हैं। मिश्र मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय के पुद्गलों में पूरे अशुद्ध न हो और पूरे शुद्ध भी न हो, ऐसे शुद्धाशुद्ध पुद्गलों वाले मोहनीय कर्म को मिश्र मोहनीय कहा जाता है तथा इसे भी छोड़ना है, इसलिए उसके लिए भी परिहरू बोला जाता है। समकित मोहनीय। समकित मोहनीय के उदय काल में होने वाला समकित क्षयोपशम समकित कहलाता है। इस समकित के लिए यह कहा जाता है कि वह मोह की छवि वाला समकित है। जब तक क्षायिक समकित प्राप्त न हो तब तक इस समकित को संभाल कर रखना आवश्यक है। मिथ्यात्व के पुद्गल संपूर्ण शुद्ध हो जाए तब उसे सम्यक्त्व मोहनीय कहा जाता है। ऐसे सम्यक्त्व मोहनीय के पुद्गल उदय में आने के बावजूद आत्मा का सम्यक दर्शन गुण आवृत नहीं होता है, बल्कि उसका अनुभव किया जाता है। इसलिए जब तक मिथ्यात्व मोहनीय के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व न हो तब तक यह सम्यक्त्व साधना में अत्यंत सहायक होता है, इसलिए उसे सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। इसके बावजूद अंततः तो क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए उसे छोड़ना होता है, और यह क्षयोपशम सम्यक्त्व मोह की छाया वाला होने के कारण भी उसे छोड़ना है। अतः सम्यक्त्व मोहनीय परिहरू बोला जाता है। अज्ञान से मिथ्यात्व पैदा होता है और फिर अज्ञान का पोषण करता है। मिथ्यात्व को शास्त्र में क्षेत्र रोग कहा गया है। जहां एक रोग आकर अनेक रोग का पोषण करता है, जिसमें एक रोग के साथ अनेक रोग जुड़े होते हैं, उसे क्षेत्र रोग कहते हैं। मिथ्यात्व के आगमन के साथ राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, विषयों की वृत्ति आदि अनेक रोग आ गए हों, ऐसा माना जा सकता है। विद्वान को मिथ्यात्व का उदय होने पर वह जगत में भयंकर उत्पात मचा सकता है। जैसे सामान्य व्यक्ति की तुलना में डॉक्टर को किसी को मारना काफी सरल होता है, वैसे ही पढ़ा लिखा व्यक्ति उन्मार्ग के रास्ते पर चले तो बहुत से लोगों का अहित कर सकता है। इसके विपरीत पढ़ा लिखा ज्ञानी मार्गस्थ हो तो कल्प वृक्ष समान होता है। मान नवपूर्व का ज्ञान हो किंतु हृदय में यदि मोक्ष पाने की इच्छा न हो तो उसे अज्ञानी कहा गया है। इसके विपरीत केवल अष्ट प्रवचन माता का ज्ञान हो तो भी वह ज्ञानी कहा जा सकता है, बशर्ते उसमें मोक्ष पाने की उत्सुकता हो। चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।